अगली बड़ी खबर का जहां कैबिनेट मंत्री विजय शाह मामले में एसआईटी ने रिपोर्ट सौंपी है। दरअसल एसआईटी ने सीलबंद कवर में अपनी स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी के मामले में ये रिपोर्ट सौंपी गई। सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को फटकार भी लगाई थी। तो एमपी में मंत्री विजय शाह को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को जहां फटकार लगाई थी, वहीं एसआईटी का गठन भी किया गया था। एसआईटी ने अब अपनी रिपोर्ट सौंपी है। कैबिनेट मंत्री विजय शाह की विवादित टिप्पणी को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। ये सुनवाई इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के तहत चर्चा में आई कर्नल सोफिया पर विवादित टिप्पणी की गई थी कैबिनेट मंत्री विजय शाह की तरफ से, और जिसको लेकर के पूरे देश भर में विरोध देखने को मिला था। उसके बाद इस पूरे मामले में जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी ने अब सुप्रीम कोर्ट को बंद कवर में एक रिपोर्ट सौंपी है। सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले को लेकर आज अहम सुनवाई होनी है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी विशाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। विशाल, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को फटकार लगाई, दरअसल हाल ही में जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर अमल में लाया गया और ऑपरेशन सिंदूर के तहत चर्चा में आई कर्नल सोफिया कुरैशी पर कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद से ये विवाद बढ़ता चला गया। एसआईटी का गठन हुआ, पूरे मामले की जांच पड़ताल एसआईटी को सौंपी गई। अब आखिरकार एसआईटी ने बंद कवर में सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। मामले में आज अहम सुनवाई होनी है। बिल्कुल, आज मध्य प्रदेश के जो कैबिनेट मंत्री हैं विजय शाह, उन पर एक अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ सकता है, क्योंकि ये विवाद तब शुरू हुआ था जब कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ एक विवादित बयान जो है उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए विजय शाह ने दिया था। इस बयान में उन्होंने काफ़ी जो है आपत्तिजनक शब्द कर्नल सोफिया के लिए इस्तेमाल किए थे। इसके बाद से ही जबलपुर हाईकोर्ट ने जो है इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया और विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग करी। लेकिन जब एफआईआर दर्ज उनके खिलाफ हुई तो उस एफआईआर में एक मामूली सा आरोप उनके खिलाफ लगाया गया। इस पर दोबारा से जो है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि जो आपने एफआईआर लिखी है इसको बदलकर दोबारा एक नई एफआईआर लिखी, जिसमें जो आरोप, जो संगीन आरोप जो किया है वो उस पर लगाना चाहिए। इसके बाद फिर जो विजय शाह है उन्होंने इस एफआईआर के खिलाफ इसको चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में जो है एक अर्जी दाखिल करी, जिसमें उन्होंने मांग करी कि एफआईआर जो है इसको वापस लिया जाए, क्योंकि जो उन्होंने बयान दिया था उसको सोशल मीडिया पर गलत तरीके से पेश किया गया। इसी का तर्क देते हुए उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत जो है विजय शाह को फटकार लगाई और साथ ही साथ मध्य प्रदेश पुलिस को भी फटकार लगाई, क्योंकि उन्होंने जो एफआईआर लिखी थी उसको पहले ही जबलपुर हाईकोर्ट ने उसको जो है खारिज कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है जो एफआईआर उनके खिलाफ दायर की गई है उसको बरकरार रखने के निर्देश दिए थे। साथ ही साथ एक एसआईटी गठित की थी, जिसमें उस एफआईआर में क्यों गड़बड़ी हुई, क्यों मामूली सी रिपोर्ट दाखिल की गई, उसकी जांच के लिए एक एसआईटी गठित की गई थी। और आज वो जो एसआईटी थी उसकी पहली स्टेटस रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी, क्योंकि पहले ही सीलबंद लिफाफे में जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में दर्ज की जा चुकी है और आज सबके सामने वो रिपोर्ट को खोला जाएगा। तो आज अगर उस रिपोर्ट में विजय शाह के खिलाफ जो है सामने आती हैं चीज़ें, तो ये एक बीजेपी के लिए भी बड़ा झटका होगा, क्योंकि समूचा विपक्ष लगातार विजय शाह के इस्तीफे की मांग कर रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है विजय शाह के इस्तीफे के लिए, और बीजेपी हालांकि अभी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है। लेकिन अगर एसआईटी की रिपोर्ट विजय शाह के खिलाफ आती है तो बीजेपी को भी एक सख्त कदम जो है विजय शाह के खिलाफ उठाना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, आप बने रहिए हमारे साथ, हम फिर लौट रहे हैं आपके पास।